Good morning, my dear students. I welcome you all in this online class. Dear students, we are doing a chapter, and the name of the chapter is King CB and the Two Birds. We have done our half chapter, half is left, and the chapter we have read. What is in that chapter? क्या है उस चैप्टर के अंदर? जो किंग सीबी है वो किस लिए जाना जाता था? फॉर हिज काइंडनेस एंड गुड गवर्नेंस. एंड वन डे इन हिज गार्डन व्हाट ही सा? अ वुंडेड pigeon. And again what he saw? A falcon. And falcon said that it is my food, give it to me. But king was known for his kindness and good governance. So what will he do now? We will read the chapter and come to know. So dear student, let's start. We have read up to here justice. Now let's start on page number 15. Lesson 3rd. This question from the falcon put CB in a dilemma. और इस क्वेश्चन ने किंग को किस में डाल दिया? डिलेमा. डिलेमा होती है अ सिचुएशन. इन दिस यू हैव टू चूज वन थिंग फ्रॉम टू इम्पोर्टेंट थिंग्स. यानी कि एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ों में से आपको किसी एक को चूज़ करना पड़े. तो किंग भी किस में था? डिलेमा में था. किस लिए था? क्योंकि वन साइड क्या था? वुंडेड पीजन था और दूसरी साइड क्या था? फैल्कन था. और किंग किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहता था. बिकॉज क्या था वो? ही वॉज नोन फॉर हिज काइंडनेस. क्लियर? He thought for a while and said, "It is my supreme duty to protect someone in a danger. A king cannot get away from his duties even if everyone else does." जो ये राजा है, राजा अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता. यानी कि राजा को अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी होती हैं. I can give you my whole kingdom if you promise not to harm this pigeon. अब किंग क्या कहता है? I can give you my whole kingdom. मैं अपना होल होता कंप्लीट पूरे किंगडम को तुम्हें दे सकता हूँ if you promise not to harm this pigeon. Clear? This is no solution of my problem, persisted the argumentative falcon. और फैल्कन क्या था? बड़ा ही आर्ग्यूमेंटेटिव था. क्लियर? एंड व्हाट ही सेड, उसने कहा दिस इज़ नो सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम. आई एम ए कार्निवर्स बर्ड. मैं क्या हूँ? एक कार्निवर्स बर्ड हूँ. कार्निवर्स क्या होता है? मीट ईटिंग. क्लियर? टू गिव मी फूड यू विल एनीवे हैव टू किल अनदर क्रिएचर. टू गिव मी फूड, मुझे फूड देने के लिए यू विल एनी वे हैव टू किल अनदर क्रिएचर, किसी दूसरे क्रिएचर को तुम्हें किल करना होगा. डज इट देन मेक एनी डिफरेंस? तो व्हाट इज़ डिफरेंस इन इट? यानी कि जब आपको दूसरे बर्ड को ही किल करना है तो वाई आर यू नॉट गिविंग दिस वुंडेड पिजन टू मी? कंसिडर दिस सॉल्यूशन. प्लीज गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम योर बॉडी equal to the weight of this pigeon. And what the falcon said now? The falcon said, please give me some flesh. Flesh होता meat, mass from your body equal to the weight of this pigeon. जितना इस pigeon का क्या है weight है उसके इक्वल मुझे क्या दे दो? flesh. From where? From your body. How well this falcon argues, thought CB. It has an accurate sense of a right and a wrong. And now what the king said? King क्या कहता है कि how well this falcon argues, कितनी अच्छी तरह से argue करता है ये. And it has an accurate sense of right and a wrong. और इसके अंदर क्या है? accurate sense है what is right and what is a wrong. CB at once ordered a balance to be brought. Or when the falcon said, give me some flesh from your body, so what the king did? King at once ordered a balance to be brought. क्या लेके आ जाए के? तराजू.
In one of its dishes, he placed the pigeon. He then cut a chunk of flesh from his thigh with a sword and put it in the other dish. और उसने क्या किया, अपनी थाई से अ चंक ऑफ फ्लैश को कट किया, यानी कि एक जो फ्लैश का जो टुकड़ा था उसको काटा, एंड पुट इट इन अदर डिश. द पिजन डिश हंग लो, और जो पिजन का जो डिश था वो क्या था, अभी नीचे था. सीबी नाउ कट अ लार्ज चंक ऑफ फ्लैश एंड प्लेस इन द डिश. अब दोबारा से सीबी ने अपनी बॉडी से एक फ्लैश का टुकड़ा कट किया एंड पुट इट इन द डिश. द पिजन स्टिल आउटवेड द फ्लैश. द पिजन स्टिल, अब भी पिजन क्या था, आउटवेड यानी कि भारी था, किससे, जो राजा का फ्लैश था, जो राजा का मांस था उससे. सीबी केप्ट कार्विंग हिज बॉडी until there was barely any flesh left around his bones. अब सीबी ने क्या किया, वो केप्ट कार्विंग यानी कि वो जो फ्लैश था उसको कट करता गया. कब तक, जब तक उसके शरीर पर क्या रह गया, ओनली बोन्स, हड्डी रह गई. द बैलेंस वॉज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन साइड. बैलेंस अब भी क्या था, जो तराजू था वो अब भी क्या था, पिजन साइड से हैवियर था. क्लियर, हैवी था. फाइनली सीबी हिमसेल्फ माउंटेड, माउंटेड होता क्लाइंब्ड टू द डिश होपिंग टू इक्वल टू द वेट ऑफ द बर्ड. एंड इन द एंड व्हाट द किंग डिड, द किंग हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग टू इक्वल द वेट ऑफ द बर्ड. ऐसी होप करके कि अब तो वेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वो उससे बैलेंस के ऊपर बैठ गए. सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर एंड द हेवंस शॉट फ्लावर ऑन सीबी. और क्या हुआ, अचानक से जो डिवाइन म्यूजिक था, यानी कि जो गॉड से रिलेटेड, डिवाइन होता रिलेटेड टू गॉड, वो म्यूजिक बजने लगा, पूरी एयर में फैल गया. और जो हेवन था वहाँ से किसकी बौछार हुई, फ्लावर की, किसके ऊपर, ऑन सीबी. द फैल्कन एंड द पिजन डिसअपियर्ड. डिसअपियर्ड होता वैनिश होना, गायब होना. एंड देयर प्लेसेस स्टूड इंद्रा द किंग ऑफ गॉड्स एंड अग्नि गॉड ऑफ फायर. और क्या हुआ, सडनली से जो फैल्कन था और जो पिजन था वो गायब हो गए, उनके प्लेसेस पे क्या खड़ा हो गए, जो गॉड थे, किंग ऑफ गॉड यानी कि इंद्रा, और जो अग्नि थी जो गॉड ऑफ फायर थी वो. इंद्रा सैड शिबी, अग्नि एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू. व्हाट इंद्रा सैड, इंद्रा ने क्या कहा, इंद्रदेव थे जो, उन्होंने क्या कहा कि मैं और जो अग्नि थे आपके पास आए थे आपका टेस्ट लेने के लिए. यू हैव प्रूव दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक. और तुमने ये प्रूव कर दिया है कि जैसा लोग तुम्हें सोचते हैं तुम उससे भी ज़्यादा ग्रेटर हो. यू विल हैव अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड यू विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय मैनकाइंड. जो तुम लाइफ जियोगे वो कैसी होगी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, और ऑलवेज किस लिए रिमेंबर किए जाओगे, फॉर योर मैनकाइंड. सीबी वुंड्स डिसअपियर्ड एज सून एज दीज वर्ड्स वर स्पोकन. और जैसे ही ये वर्ड बोले इंद्रदेव और अग्निदेव ने, तो उससे क्या हुआ, उसके जो वुंड्स थे, जो उसके घाव थे वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए. ही क्लोज्ड हिज आइज इन हम्बल प्रेयर एज द गॉड वैनिस्ड. और जैसे ही गॉड वैनिश हुए, वहाँ से गायब हुए, किंग सीबी ने क्या किया, अपनी आइज़ को क्लोज किया, इन हम्बल प्रेयर, बड़े ही आदर भाव से, एज द गॉड वैनिश, और वहाँ से गॉड क्या हो गए, वैनिश हो गए. सो दिस इज़ द स्टोरी of King Shibi and 2 birds. Okay. So dear students, let's discuss what we have in this chapter. We have completed our chapter. Yesterday we read half chapter and today we have completed. So what is in this chapter? In this chapter, as I have told you earlier, there is a king and the name of that king is Shibi, and he was very kind king. One day he saw a pigeon
and he wanted to protect that pigeon. But the falcon won't that pigeon because he wants to eat that pigeon. So what the king did? जो फाल्कन है वो क्या कहता है राजा को कि दिस इज माई फूड, गिव इट टू मी। तो इसके बदले में राजा क्या कहता है, आई एम रेडी टू गिव यू माई होल किंगडम, मैं अपने पूरे किंगडम को देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो फाल्कन है वो क्या कहता है, आई एम अ कार्निवर्स बर्ड। कार्निवर्स होता है डियर स्टूडेंट जो मीट ईटिंग होते हैं, क्लियर, मीट को जो खाते हैं, मैं तो वो बर्ड हूँ। व्हाट आई विल डू विद योर किंगडम, मुझे आपके राज्य से क्या करना, आई वॉन्ट ए फ्लैश। तो बर्ड क्या कहता है, जो फाल्कन है वो क्या कहता है राजा से, गिव मी फ्लैश फ्रॉम योर ए बॉडी, कहाँ से दे दो मुझे फ्लैश फ्रॉम योर ए बॉडी। तो राजा को लगा कि दिस बर्ड हैज अ एक्यूरेट सेंस ऑफ ए जस्टिस, क्लियर। सो व्हाट द किंग डिड नाउ, राजा क्या करता है, बैलेंस एक तराजू मंगवाता है, क्लियर, और उससे क्या करता है, अपने जो बॉडी है उससे फ्लैश को कट करता है। चंक ऑफ फूड, चंक होता है एक तरह से पीस ऑफ, एक तरह से किसी चीज का पीस, टुकड़ा, फ्लैश के टुकड़े को कट करता है अपने बॉडी से और कहाँ रख देता है, इनटू द बैलेंस। बट आफ्टर पुटिंग अगेन एंड अगेन सम फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी, जो बैलेंस था वो क्या था, आउटवेट था, यानी कि जिस साइड पिजन था ना उस साइड से बैलेंस क्या था, नीचे की तरफ था, क्लियर। सो एट लास्ट जब किंग की बॉडी के ऊपर कुछ भी फ्लैश नहीं रहा तो व्हाट द किंग डिड हिमसेल्फ माउंटेड होता क्लाइंब, अब वो खुद क्या हो गया, उस बैलेंस के ऊपर बैठ गया, चढ़ गया। और उसके इस बिहेव को देख के जो पिजन और जो फाल्कन थे, दे वर नॉट एक्चुअली पिजन एंड फाल्कन, बट दे वर इंद्रा एंड अग्नि, और दे वर वेरी हैप्पी विद किंग। और लास्ट में उन्होंने क्या वरदान दिया राजा को, दैट ही विल ऑलवेज लिव in peace and happiness. So dear student, it was the chapter about King Chibi and two birds.